वेलकम टू द लीगल चैनल बीपीटीसी बैरिस्टर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस एंड इंडोर मैनेजमेंट। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को डिस्कस करेंगे। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो है ये कंपनी की तरफ से आउटसाइडर को दिया जाता है कि आउटसाइडर अगर आपने कंपनी के साथ यानी हमारे साथ अगर आपने कॉन्टैक्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो हमारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनमें पहले नंबर पे मेमोरेंडम और दूसरे नंबर पे जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, इनको आप एक दफ़ा रीड कर लें। इनके अंदर जो प्रोविजंस हमने ऐड की हैं उनको आप अंडरस्टैंड कर लें। उसके बाद फिर आप कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर होना, कंपनी के साथ बाद में डील करना। पहले आप इन जो हमारे जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं इनको रीड कर लें, क्योंकि इससे ये फ़ायदा होता है कि आउटसाइडर सबसे पहले उनको जब अंडरस्टैंड कर लेगा तो उसको पता चलेगा कि मैंने कंपनी के साथ डील करना है या नहीं करना, कि मैं इस डील में अगर एंटर होता हूँ तो मुझे प्रॉफिट है या लॉस है। तो इन डॉक्यूमेंट्स को वो सबसे पहले रीड कर ले, इसमें उसका फ़ायदा है। बाद में वो कंपनी को ये नहीं कह सकता कि मैं कंपनी के साथ डील में एंटर हुआ था, मेरे साथ कंपनी ने फ्रॉड कर दिया तो मुझे नुकसान हो चुका है। ये कंपनी को फिर वो ब्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि कंपनी ने तो अपने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको पब्लिक कर दिए हैं कि सबसे पहले डील करने से पहले आप हमारे डॉक्यूमेंट्स देखें, अगर आपको ठीक लगे तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट में एंटर हों, अदरवाइज़ बेशक एंटर ना हों। अब मैं ये तो एक था मेन थीम, अब मैं इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करता हूँ और इसमें बिल्कुल ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। The memorandum and articles of association of every company are registered with the registrar is a public office and consequently the memorandum and articles become public documents। अब मैंने तो कह दिया कि ये दो जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं। ये कैसे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये अब ये 3 लाइनें बता रही हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि जो मेमोरेंडम है, जब भी कंपनी मेमोरेंडम या आर्टिकल्स बनाती है, बना के वो सबसे पहले क्या करती है कि रजिस्ट्रार को सेंड करती है। रजिस्ट्रार ने क्या करना है कि उन डॉक्यूमेंट्स को देखना है, देख के फिर उनको रजिस्टर में एंटर करना है, एंटर करके फिर उसने कंपनी को नए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इशू करने हैं। होते वही हैं लेकिन वो रजिस्ट्रार की तरफ से दोबारा इशू किए जाते हैं। जब वो इशू होंगे तो वो एक, क्योंकि जो रजिस्ट्रार का ऑफ़िस है वो तो पब्लिक ऑफ़िस है, अब जो डॉक्यूमेंट्स उस ऑफ़िस से इशू होंगे फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक कंसीडर किए जाएंगे। जो उन्होंने लिखा है ना, एंड कॉन्सिक्वेंटली द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बिकम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस एक पब्लिक ऑफिस है और उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स जो उसने इशू करने हैं वो भी पब्लिक डॉक्यूमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे। दे आर ओपन एंड एक्सेसिबल टू ऑल। अब इसमें उन्होंने वाज़ह कर दिया कि ये जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स हैं ये एक्सेस है, तमाम जितने भी आउटसाइडर्स हैं अगर उन्होंने कंपनी के साथ डील करना है तो वो सबसे पहले इनको रीड कर लें, हम उनको एक्सेस देंगे, हम उनसे ये सीक्रेट नहीं रखेंगे। इट इज़ देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद द कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्टैक्ट इज़ इन कन्फर्मिटी विद देयर प्रोविजंस। अब जिस आदमी ने, जिस थर्ड पर्सन ने कंपनी के साथ डील करना है वो कंपनी के सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को देख ले अच्छी तरह। जिसने डील करना है वो पहले देख ले कि क्या इसमें जो प्रोविजंस हैं क्या वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के साथ मैच करती हैं, क्या वो कंफर्म कर रही हैं। क्योंकि कंपनी ने तो जो अपना काम करना है वो प्रोविजन के मुताबिक काम करना है। अगर कंपनी ने जो चीज़ें आर्टिकल्स में मेमोरेंडम में मेंशन की हैं, कंपनी ने तो उसके मुताबिक अपना काम करना है। तो थर्ड आदमी के लिए इसी वजह से ज़रूरी रखा गया है कि सबसे पहले आप इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लें, अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि कंपनी के इंटरनल मैटर्स कैसे काम कर रहे हैं, कैसे कंपनी के अंदर वर्क कैसे हो रहा है, आपको पता चल सके। उसके बाद फिर आप डील करना, अदरवाइज़ आप डील ना करें। बट वेदर अ पर्सन एक्चुअली रीड्स दैम और नॉट। अब वो कह रहे हैं कि एक आदमी जो है जिसने कॉन्टैक्ट करना है वो पढ़ता है, उनको रीड करता है, नहीं रीड करता, ही इज़ टू बी इन द सेम पोजीशन एज इफ़ ही हैड रीड दैम। उसको ऐसे ही समझा जाएगा कि जैसे उसने उनको रीड कर लिया है। ये कोई ज़रूरी नहीं है। एक आदमी को उन्होंने कहा कि भाई पहले आप हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप एक दफ़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लें, रीड कर लें। अब वो उन डॉक्यूमेंट्स को खुद इग्नोर करता है तो उसमें कंपनी का कोई कसूर नहीं है। कंपनी ने तो उनको पब्लिक कर दिया कि भाई पहले आप इनको पढ़ें उसके बाद हमारे साथ डील करें, अदरवाइज़ बेशक डील ना करें। अब एक आदमी इग्नोर कर देता है तो ज़ाहिर बात है जिसने इग्नोर कर दिया अगर कल को उसे नुकसान हो जाता है वो कंपनी को फिर ब्लेम नहीं कर सकता।
तो कोई पढ़े ना पढ़े, कंपनी ने ऐसे ही परज्यूम करना है कि उसने रीड कर ली है, क्योंकि पब्लिक जो कर दिया, नोटिस कर दिया है। ही विल बी परज्यूम टू नो द कंटेंट्स ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। कंपनी ने ऐसे समझना है कि उसने जितने भी डॉक्यूमेंट्स के प्रोविजंस थी, कंटेंट्स थे, एक आदमी ने रीड कर लिए हैं जो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर हो रहा है। कंपनी यही समझेगी कि उसने ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स थे इनके प्रोविजंस को अच्छी तरह देख लिया है, तब भी वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर रहा है। अब एक तो मेन थीम ये होगा था पैराग्राफ में जो मैंने बता दिया है, लेकिन अब देखें ना, और मैंने लिख दिया है, बातें इसमें भी वही हैं और वो थोड़ा लंबा पैराग्राफ बन जाता है। अब इसमें थोड़ा मुख्तसर करके लिख दिया, लेकिन बिल्कुल सेम है। आप वो पैराग्राफ पढ़ लें या ये पढ़ लें, बिल्कुल एक ही बात है। अब इसके अंदर हम सिर्फ एक केस एंटर करेंगे, वो है ओकमैक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रोम। अब इसके केस के हमें फैक्ट्स जानने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बात याद रखें कि जो हम इन कंपनी लॉ में जितने भी हम हर टॉपिक के साथ जो भी हम केस इसमें ऐड करते हैं, वो केस टॉपिक के बिल्कुल रिलेटेड होता है। जिस तरह अब हमने डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस में पढ़ा है कि उसको सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमने पब्लिक किए हैं उनको अच्छी तरह रीड करना चाहिए, तो जो केस है वो भी उसके रिलेटेड ही होगा। अब इस केस के हम फैक्ट्स नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट इसके डिसीजन पे आएंगे कि दो कंपनीज़ का आपस में इशू बन गया था, तो फिर उन्होंने डिसीजन क्या दिया। इट हैज़ बिन हेल्ड दैट एनीवन डीलिंग विद द कंपनी इज़ प्रज्यूम्ड नॉट ओनली टू हैव रीड द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स बट अंडरस्टूड दैम प्रॉपरली। अब डिसीजन में वो कह रहे हैं, कोर्ट ने कहा कि हम जो आदमी कंपनी के साथ डील कर रहा है उसका ये प्रज्यूम किया जाएगा कि उसका ये सिर्फ ये प्रज्यूम नहीं किया जाएगा कि उसने कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको रीड किया है, बल्कि ये प्रज्यूम किया जाएगा कि उसने उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लिया है, बल्कि उसको पता चल गया है कि डॉक्यूमेंट्स में, आर्टिकल्स में ये बात की गई है और अब मैं कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करूँ तो मुझे फ़ायदा है, ना करूँ तो मुझे नुकसान है, ये उसने खुद देखना है। बल्कि उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर ले, उसके बाद वो कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट में एंटर हो। दस मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी आर परज्यूम टू बी नोटिस टू द पब्लिक। तो मेमोरेंडम और जो आर्टिकल्स हैं ये एक पब्लिक को नोटिस समझा जाता है कि जिसने भी कॉन्टैक्ट करना है वो सबसे पहले इन डॉक्यूमेंट्स को रीड कर ले। सच अ नोटिस इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इस वजह से कंपनी ने जो ये नोटिस दिया है इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस, कि जिस आदमी ने भी, जिस आउटसाइडर ने भी कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना है वो सबसे पहले इन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को देख ले। अगर उसे ठीक लगता है तो कर ले कॉन्टैक्ट, कंपनी के साथ किसी डील में एंटर हो जाए। लेकिन अगर वो इग्नोर कर देता है तो उसे कोई नुकसान हो जाता है तो वो खुद जवाबदेह होगा, कंपनी इसमें जवाबदेह नहीं होगी।